हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग 11वीं क्लास की फिजिक्स में देखेंगे कुछ खास न्यूमेरिकल जो कि वेक्टर एनालिसिस से लिए गए हैं, सदिश विश्लेषण। तो आइए देखते हैं जो है बच्चों, ये 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखें सॉल्यूशन हल। तो बच्चों पहला सवाल आपका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चे, अगर यहाँ पर ये वेक्टर ना हो तो सीधे सीधे a प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको खोल देंगे, इसको भी a माइनस बी स्क्वायर खोल देंगे और आराम से गुणा कर सकते हैं। अब जब वेक्टर आ गया तो लोग को परेशानी हो रही है कि कैसे होगा, परंतु यहाँ पे बच्चों कुछ नियम आपको जानने हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे अदिश गुणन है। तो बच्चों वेक्टर a डॉट वेक्टर बी यानी 2 सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा। अब बच्चों चूंकि यहाँ पर 2 सदिश अलग अलग हैं, अगर एक ही सदिश का उसी सदिश में अदिश गुणन किया जाए तो बच्चों ये हो जाएगा ए और कॉस 0 डिग्री। क्योंकि बच्चों एक ही सदिश एक ही दिशा में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी ये नियम ये कहता है बच्चों कि किसी सदिश का उसी सदिश में जो है अदिश गुणन जो है उसके सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, तो ये इसका नियम होता है बच्चों। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका गुणा इसी में कर देंगे, अदिश गुणन करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसी तरीके से बच्चों इसको भी इस फॉर्म में लिख लेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब बस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बराबर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका इसमें करेंगे बच्चों, फिर ये हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, फिर बच्चों इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और इसका इसमें करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस इसी तरीके से बच्चों इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और इसका इसमें करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसका इसमें करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये हमारे पास आता है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों इसको और सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर यही नियम लगा देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बच्चों इसको ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे क्योंकि 2 सदिशों का अदिश गुणन जो है क्रम विनिमय का पालन करता है यहाँ पर। तो बच्चों इसको हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों इसी तरीके से ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बच्चों इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दें, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये लिखना जरूरी है चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्रम विनिमय से। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करेंगे ए स्क्वायर और बच्चों यहाँ पर देखिए एक नियम और लगाएंगे बच्चों। क्या नियम लगाएंगे यहाँ पर, अगर 2 सदिश है यहाँ पर, मतलब नियम नहीं लगाना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या है ए बी कॉस थीटा, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा प्लस ये ए बी कॉस थीटा दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा और प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर। अब बच्चों इसी तरीके से बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होगा परंतु माइनस, तो यहाँ पे -2ab कॉस थीटा और बच्चों प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रैकेट को खोल देना है साइन को, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और इसको खोल देंगे बच्चों ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 2ab कॉस थीटा, देखिए दिखाई दे रहा होगा, फ्रेम में आ रहा है, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये पद कट जाएंगे, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बच जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए तो ये ए बी कॉस थीटा है तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 4 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है RHS, और हमने यहाँ पर जो लिखा है ये कौन सा पद लिया है, LHS। तो ये LHS से हमने RHS यहाँ पर सिद्ध किया। तो बच्चों इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है बड़े आराम से। तो बच्चों चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरे सवाल की ओर बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए दूसरा सवाल हमारे पास न्यूमेरिकल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, यानी यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू ये। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। एक मिनट सवाल देख लें, कहीं गलती तो नहीं है, नहीं ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा सवाल और इसको नोट कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू हमको प्रूफ करना है -2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों ये प्रूफ करना है। तो बच्चों इसमें LHS हम लोग लेंगे और LHS लेंगे तो बच्चों देखिए सीधे सीधे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसका इसमें किए, माइनस बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब बच्चों इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और बच्चों इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों इस तरीके से इसका इसमें किए, फिर इसका इसमें किए, फिर इसका इसमें किए और फिर इसका इसमें किए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, अगर दो आपका है तो अगर दो सदिश हैं और उनका सदिश गुणनफल है तो बच्चों यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं इसको। अगर आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो बच्चों अगर दो सदिश हैं और उनका सदिश गुणनफल है, यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, सदिश गुणनफल है यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए ए इन दोनों का परिमाण हो गया और साइन थीटा। तो चूंकि बच्चों सदिश एक है, एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे 0 यानी साइन 0 अंश का मान 0, तो यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 कर देंगे। और बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए बी साइन थीटा। इस हिसाब से देखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दोनों का परिमाण और साइन थीटा। चूंकि दोनों सदिश अलग अलग है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण कुछ भी होगा, तो किस डायरेक्शन में है ये भी नहीं पता, तो यहाँ पर ही हो जाएगा बच्चों ए बी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसको प्लस ए बी साइन थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक काम इसमें कर लेते हैं बच्चों कि इसको आपको और अच्छा समझ में आए तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बच्चों ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, सॉरी यहाँ पर ये जो है
ये जो बच्चों देखिए यहाँ पर एक नियम आप जान लीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि अगर दो सदिश हैं और दो सदिश का सदिश गुणनफल कर रहे हैं तो वो क्रम विनिमय पालन नहीं करते हैं। जैसे कि उसमें मैंने बताया कि वो क्रम विनिमय पालन करते हैं, परंतु इसमें क्रम विनिमय पालन नहीं करेंगे। इसमें जो है उनके क्रम का विशेष ध्यान होता है। यानी यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस जो है ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी यह इसके बराबर है। तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों कि यह जो है ये आपका माइनस हम इसको कर सकते हैं, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी, या तो हम इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तब भी उसी फॉर्म में आएगा, और हम इसको कर दें तो ये हो जाएगा, यानी वेक्टर ई। अब इसको उल्टा करके अगर लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर, इसको पलट दें तो माइनस वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी। तो देख रहे हैं ये अब माइनस आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको सीधे सीधे मैं इसको ये लिख देता हूँ सीधे सीधे, ये आपका माइनस, यानी यहाँ पर माइनस वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर ए, और माइनस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दें तो चूंकि ये तो लिखा ही हुआ है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से इसका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रख दें बराबर बच्चों जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे वेक्टर बी होगा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा माइनस जीरो। तो बच्चों कुल मिला के क्या हुआ, माइनस माइनस जुट जाएगा और माइनस 2ab साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा इसके हिसाब से ये लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है बराबर RHS। तो बच्चों ये इस तरीके से दूसरा सवाल भी आपका प्रूफ हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा जो ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्रम विनिमय लागू नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब इसको हम जो है वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए यानी हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, यानी ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, ये नॉट इक्वल टू है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आप माइनस के चिन्ह को मत लिखें, तो ये बराबर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हम इसको वेक्टर ए बराबर कर देंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसको हमने माइनस किया है तब ये माइनस होने, या तो आप इसको काम करें कि इसको प्लस कर दें तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है दूसरा सवाल। अब बच्चों इसको नोट कर लें, तीसरे सवाल पे हम लोग बात करते हैं, नोट करें इसको। हाँ बच्चों, तो देखिए अब तीसरा सवाल आपके सामने है। तो बच्चों देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है। ये तीसरा सवाल कैसे होगा, तो हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, तो बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आप जानते हैं किसके बराबर है, ए बी जो है साइन थीटा के, यानी अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम ए बी साइन थीटा लिखें और इसका स्क्वायर कर दें, तो ए बी साइन थीटा इसका स्क्वायर कर दें प्लस, और बच्चों ये क्या होता है, ये हम जानते हैं अगर दो सदिश है और उनका अदिश गुणन है तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखें, ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दें। अब बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये फार्मूला होता है मैथ में, तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर RHS। तो बच्चों इस तरीके से ये तीसरा सवाल भी प्रूफ होता है। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके 11th क्लास में जो है कि वार्षिक परीक्षा में इसके आने के चांस हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास की फिजिक्स में बच्चों और भी अन्य चीज़ें मैं इस तरीके से लेके आता रहूँगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए गुड नाइट।